खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। मुसीबतों से कह दो दिशा बदल ले, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बेहद खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, सेहतमंद होंगे और आप सभी की तैयारियां तो बहुत शानदार चल रही होंगी। मेरे चीतों, जैसा कि हम सभी तैयारी कर रहे हैं, एक ही लक्ष्य, एक ही मिशन, एसएससी जीडी। दोस्तों, आज हमारा सेशन, पांचवा सेशन आपके सामने। कुछ ही दिन हुए हैं, उन दिनों में आज मैं आपके सामने पांचवा सेशन लेके आया हूं, और वो भी आप सभी की आन बान शान, हम सभी का फेवरेट चैप्टर परसेंटेज, अर्थात अर्थमेटिक का फेवरेट चैप्टर प्रतिशत आपके सामने आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, जिनको यदि ये चैप्टर आता है, मैं इस बात को अक्सर ऑफलाइन क्लास में भी दोहराता हूं कि जिसको परसेंटेज नामक चैप्टर आ गया, यूं मान के चलिए कि आपने अर्थमेटिक को निपटा दिया। तो मेरे दोस्तों, इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझना है। जिनको नहीं आता है वो इसको धैर्य पूर्ण तरीके से सीखें, और सीखते हुए हर एक बात को बारीकी से उस चीज पे ध्यान दें कि सर ऐसी कौन सी बातें बता रहे हैं जो हमें नहीं आती। समय खराब नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमने टैग लाइन ही बना ली है, क्योंकि हमारा मिशन 2024 का है और 2024 में हम सरकारी नौकरी लेके रहेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हुए सीधा मैं स्ट्राइक करने वाला हूं चैप्टर के ऊपर। जैसे ही आपको पर्सन दिखाई दे स्क्रीन के ऊपर, आप पूर्व की तरह नोटबुक में सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ताकि मुझे भी पता लगे कि वास्तव में किन किन साथियों के आंसर आ रहे हैं और किन किन के नहीं आ रहे हैं। तो चलिए मित्रों, करते हैं सेशन की शुरुआत। आप सभी भी मेरे साथ जुड़ जाइए, और सभी उन दोस्तों को भी कह दो जो रजाइयों में घुसे हुए हैं, क्योंकि जो रजाई में घुस के पढ़ रहा है उसको पता है उसका क्या होने वाला है, और जो टेबल पे पढ़ रहा है उसको भी पता है उसको क्या मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं सेशन की शुरुआत। आज का सेशन बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि नाम भी तो क्या है, प्रतिशत, जिसको आप अपने जीवन में काम में लेते रहते हैं। आप अपने जीवन का मूल्यांकन भी तो किस में करते हो मेरे दोस्तों? सर, प्रतिशत में ही करते हैं। तो आज मैं सिखाता हूं आपको कि प्रतिशत को कहां कहां काम में लेते हैं। मेरे चीतों, सारे प्रश्न मैंने वही रखे हैं जो आपके जीडी में पूछे हुए हैं, क्योंकि हम सभी का एक ही लक्ष्य है, एसएससी जीडी को फोड़ के आना। और उसके ऊपर हम ऐसे टूट पड़े हैं कि सर जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे चीतों, पर्सन क्या कह रहा है, 37-55 का कितना प्रतिशत है? दोस्तों, ये एसएससी की खास विशेषता होती है कि वो आपको कोष्टक में ये लिख देता है कि आंसर आपको कितने स्थानों तक ज्ञात करना है। या तो आपको वो एक स्थान के लिए बोलेगा, ये आपको 2 स्थान तक बोलेगा। तो देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी आपको ये बोले का, छोटी सी बात को सीखने का प्रयास करना। जब भी मित्रों आपसे ये कहे का या से, तो हमेशा एक बात आप मान के चलना, उस वैल्यू को मेरे दोस्तों हमेशा आप कहां पटकोगे? सर, नीचे पटकेंगे। अर्थात उसको किस किस जगह काम में लेंगे? डिनोमिनेटर के रूप में काम में लेंगे, अर्थात हर के रूप में काम में लेंगे। तो मेरे चीतों, का के साथ कौन जुड़ा हुआ है? सर, 55 जुड़ा हुआ है। 55 कहाँ आएगा मेरे लाडलों? सर नीचे। ऊपर कितना है? 37 है। प्रतिशत की 2 इंपॉर्टेंट बातें, यदि आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में, भिन्न में बदलना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो बोलो क्या करना पड़ता है? सर, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। और यदि मैं दूसरी बात कहूं, फ्रैक्शन को यदि आप प्रतिशत में बदलना चाहते हो, तो मेरे लाडलो क्या करोगे? सर, 100 से गुणा
करेंगे? बोलो किस में बदलना है सर? प्रतिशत में। क्या करेंगे? 100 से गुणा। फटाफट से इसको सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में क्या दे दो रे, सारे के सारे आंसर दे दो। कट रहा है 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, उसके बाद 0, 37 दूना 74, 740 में 11 का भाग। बोलो लाडलो कितना गया? 11 छक्की 66, उसके बाद में 11 7 77, उसके बाद में 11 दूना 22, उसके बाद में 11 7 77, 67.27, 67.27। ऑप्शन नंबर है डी। डी फॉर दिल मांगे मोर। अरे यस और नो? समय खराब नहीं करना, सीधे के सीधे अपने सेशन में जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उन सभी को क्या करना है? धुआं धुआं करना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि x माइनस वाई का 85%, मेरे लाडलों ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है एग्जाम में? देखना मेरा करने का तरीका। का से क्या क्या तात्पर्य होता है? गुणा। कितना है? 85%। बराबर क्या दे रखा है? x प्लस वाई। का मतलब लाडलों गुणा कितना दे रखा है चीतों? 25%। देखिए दोस्तों, सोल्व करने का इसको क्या तरीका रहेगा? सर प्रतिशत और प्रतिशत कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? बराबर का साइन दे रखा है। इसके बाद में 5 से कट रहा है। 5 एकम 5, 5 7 35, पचम 25। मेरे चीतों यहां से 17x माइनस का 17y। मेरे लाडलो यहां से 5x प्लस का 5y। x का मान एक तरफ, y का मान एक तरफ। बोलो यहां से कितना आ गया? 17x माइनस का 5x बराबर में 5y प्लस का 17y। बोलो चीतो कितना आ गया रे? सर 12x आ गया। बोलो चीता कितना आ गया रे? 22y आ गया। बोलो चीतो x बटा y का मान कितना आ गया रे? सर 22 बटा 12। इसको 2 से काट लो, 11 बटा 6। बोलो किसका मान आ गया ये? सर ये आ गया, आपको क्या पूछा है? वाई एक्स का। अरे का के साथ कौन जुड़ा है? सर एक्स जुड़ा है। और थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा? जिसके साथ भी का जुड़ा रहेगा, जिसके साथ भी से जुड़ा रहेगा, इंग्लिश में जिसके साथ भी ऑफ जुड़ा रहेगा, मेरे चीतो उसको कहाँ पटक दो? सर उसको डिनोमिनेटर में पटक दो। अर्थात उसको कहाँ पटक दो? सर उसको हर में पटक दो। ज्यादा सोचना नहीं है। बोलो चीतो हाँ या ना? इसका मतलब x का, बोलो x का मान कितना आया है? 11। y कितना है? 6। प्रतिशत बदलने के लिए जो भी बच्चा मेरी क्लास ले रखा है प्रतिशत की, बेसिक क्लास, उसको पता है सर 1/11 कितना होता है? 9.09%। तो उसका 6 गुना कितना होगा? 54.54%। ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आ रहा है मेरे चीतों? 54.54। ऑप्शन नंबर 1 बी। ऑप्शन नंबर बी। बहारो फूल बरसाओ। क्या आया है आपका? महबूब आया है। जीडी को फोड़ दो, महबूब बन के मैं आपको लेके जाऊंगा आपके ससुराल। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे। यदि अगले वर्ष इसके 2% बढ़ने की संभावना है तो वर्ष 2022 में तेंदुओं की आबादी कितनी है? दोस्तों किस में पूछा गया है? एसएससी जीडी में पूछा गया है। बोलो कितने तेंदुए थे? 550 थे। कितना बढ़ रहा है? 2% बढ़ रहा है। इसका मतलब यदि 550 का 2% निकालेंगे मेरे लाडलो कितना आ रहा है? सर 11 आ रहा है। बोलो पहले कितना था? 550 था। अब कितना बढ़ गया? 11 बढ़ गया। तो मेरे चीतो कितना आंसर आ गया? 561। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है।
अरे कौन सा ऑप्शन है? सी। और जैसे ही ऑप्शन आया, जैसे ही आंसर आया, चेहरे पे बनती है मेरे लाडलो क्या? आप सभी को पता है, मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। चीतो आगे बढ़े क्या? जी सर, आप ते आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि हमारे को समय खराब है नहीं करना। हम सभी ने ठाना है एसएससी जीडी को 2024 में फोड़ कर दिखाना है। यस और नो? जी सर, आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं। चलिए चीतों, यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? मेरे चीतों, मुझे एक चीज बताओ, आपके पास संख्या क्या है? 40 है। बोलो कितने की वृद्धि कर रहा है? 40% की। अरे चीतों, मेरी बात को सुनो बहुत ध्यान से। इस दुनिया में टोटल प्रतिशत कितना होता है? सर 100% होता है। चीतों, टोटल होता है 100%। इसमें दो केस बनते हैं। अगर कोई चीज बढ़ रही है प्लस करते हैं, कोई चीज घट रही है माइनस करते हैं। मेरे चीतों, प्लस के लिए हमेशा 100% जितनी भी प्लस होगी वो कर देंगे। माइनस में हमेशा 100% तो रहेगा, जितना माइनस होगा वो परसेंट कर देंगे। बोलो चीतो, कितना आ रहा है? सर 100% तो है ही है पुराना। कितना बढ़ रहा है? 40% बढ़ रहा है। तो मेरे लाडलों, 40 गुणा 140 बटा 100, बोलो कितना आ गया? 56। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आपको आंसर दिखाई दिया, मुझे पता है आपके क्या होने लग जाता है। आपके मन में घंटियां बजने लग जाती हैं कि सर इस बार तो हमें भी लग रहा है कि हम जीडी का एग्जाम निकाल लेंगे। अरे क्यों नहीं निकालोगे? आपके हौसले के आगे जीडी का एग्जाम कुछ नहीं लगता। बस आप तो यूं ही मेहनत करते रहो, आपको कोई नहीं रोक सकता जीडी के एग्जाम को निकालने से। बस आपकी ये मेहनत एक दिन जरूर आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी मेरे चीतों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। क्या कह रहा है? यदि संगीता के मासिक वेतन में 3/2/3 की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 अधिक मिलते हैं। संगीता का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। मेरे लाडलों, 3/2/3%। बोलो क्या लिख सकते हैं? 3 × 9 = 2, 11/3%। मेरे चीतो, इसको क्या लिख सकते हैं? 11/300। मेरे लाडलों, प्रतिशत में हमेशा नीचे वाला मान किसके बारे में बताता है? सर वास्तविक मान के बारे में बताता है। और ये किसके बारे में बताएगा? ये वृद्धि के बारे में बताएगा, अर्थात कितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसके बारे में बताएगा। और ये किसके बारे में बताएगा? ओरिजिनल वैल्यू के बारे में बताएगा। मेरे शेर सैनियों, ओरिजिनल वैल्यू और वो कितनी वृद्धि हो रही है उसे न्यू वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 300 है। नई वैल्यू कितनी है? 311 है। मेरे लाड लाडलियों, यहाँ पे कितना दे रखा है कि 132 अधिक मिलते हैं। अरे कितने अधिक मिलते हैं? 132 अधिक मिलते हैं। लेकिन सर मुझे तो यहाँ कितने अधिक मिल रहे हैं? सर मुझे तो यहाँ 11 अधिक मिल रहे हैं। 11 का मान किसके बराबर? 132। मैथ में कितनी यूनिट का मान निकालते हो मेरे चीतों? 1 यूनिट का। तो 132 में किसका भाग दे दो? 11 का। सर 11 × 11, 11 दूना 22। बोलो मेरे चीतों, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? सर 1 यूनिट का आ गया 12 मान। संगीता का मासिक वेतन पूछा है, तो मेरे चीतों मासिक वेतन बोले तो 300 को किससे गुणा कर दो? 1200। बोलो मेरे शेर सैनियों, आंसर कितना आ गया? 3600 रुपये। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से आप लोगों के भी गोली की तरह कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं, ये चीज आपकी मेहनत को ही साबित करती है मेरे शेर सैनियों। आपकी ये मेहनत मुझे बता रही है कि इस बार आप अपने लक्ष्य को नहीं बख्शेंगे। अगर आप अंत तक ऐसे ही लगे रहे तो मैं देखता हूं, मैं रोहित सर आपको कह रहा हूं, अगर आप अपने एग्जाम की डेट तक यूं ही लगे रहे निरंतर, बिना थके बिना हारे हुए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको एसएससी जीडी में सेलेक्ट होने से रोक सके। ये मैं रोहित सर आप सभी को आह्वान कर रहा हूं। उठो, जागो और
तब तक निरंतर मेहनत करो जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लो। मेरे चीतों, इस दुनिया में उसी की जय जयकार होती है जिसने कुछ इस जीवन में किया है, अन्यथा इस जीवन में कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। इसलिए यदि आपको अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों के नज़रों में अपना सम्मान कराना है, तो अपने लक्ष्य के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ जाइए और रुकिए मत। किसी का इंतजार मत कीजिए कि वो तैयारी करेगा तब मैं तैयारी करूंगा। नहीं मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती कर दोगे अपने जीवन की। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। मैं ऐसा मान लेता हूं, माना पहली संख्या माना पहली संख्या मेरे चीतों, पहली संख्या मैं मान लेता हूं क्या ए, और दूसरी संख्या मेरे चीतों क्या मान लूं सर? दूसरी संख्या को आप मान लीजिए बी। जैसे जैसे मेरे शेर सैनियों आपसे प्रश्न में कह रहा है, आप वैसा ही काम कीजिए। दो संख्याओं का अंतर यानी ए माइनस सी बी, उनके योग का मेरे चीतों ए प्लस बी का, मेरे चीतों कितना 15% यानी 15/100। इसको काटा पीटी कर लो, ए माइनस बी बटा ए प्लस बी। मेरे चीतों इसको काटा पीटी करेंगे तो बोलो कितना आ गया 15/100। इसको आगे काटिए, 5 दूना 10 जीरो, 5 15, 3/20। बोलो शेर शेरनियों हाँ या ना? अब मुझे एक चीज बताओ, इसको करने के दो तरीके हैं। अरे यस और नो? यहां पर मेरे लाड लाडलियों, मेरे शेर सैनियों, मैं आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट बता सकता हूं। अरे यस और नो? सर बता दीजिए तो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मुझे एक चीज बताओ रे तुम लोग, आपने कभी इस चीज का नाम सुना है क्या? मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ये। बोलो क्या? सी एंड डी रूल। सभी के सभी शेर सैन्य इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। सी एंड डी रूल। सी का मतलब मेरे शेर सैन्य होता है कंपोनेंडो, कंपोनेंडो। और मेरे शेर सैन्यों, डी का मतलब होता है डिविडेंडो, डिविडेंडो। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। कंपोनेंडो का मतलब होता है मेरे लाडलों किसी चीज को जोड़ना, और डिविडेंडो का मतलब होता है मेरे लाडलों किसी चीज को माइनस करना और उनको आपस में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो यहां से मैं इसी चीज को ऐसे नहीं लिख सकता क्या सर? कैसे? ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर में 20/3। बोलो यस और नो? तो इसका मतलब मेरे चीतों, यहां पर मैं कैसे लिख सकता हूं? ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। बोलो क्या पूछा है? छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात बटा ए प्लस बी माइनस ए माइनस का बी। बोलो यस और नो? बिल्कुल सर, सही बात है। यहां से प्लस का हो जाएगा, यहां पर 20+3 बटा 20-3। यहां से क्या कट रहा है? बी से बी। यहां से क्या कट रहा है? ए से ए। बोलो कितना आ गया? 2a बटा 2b। बोलो कितना आ रहा है चीतों? 23/17। 2 से 2 गया। बोलो a और b का मान कितना आ गया? 23/17 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है सर? 23/17। छोटी संख्या और बड़ी संख्या। एग्जामिनर बड़ा चालाक हो चुका है मेरे मित्रों, आपको भी चालाक बनना पड़ेगा। अरे बड़ी संख्या कितनी है सर? ए का मान आया है 23 और बी का मान आया है 17, लेकिन उसने सर पहले छोटी संख्या पूछा है। इसका मतलब छोटी संख्या 17, बड़ी संख्या 23। ऑप्शन नंबर डी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। नहीं मानने वाले हैं हम,
बस हम एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लग जाए और इसको हम फोड़ के आ जाएँ, हमारा रिज़ल्ट आ जाए, उस बार हम दुल्हन लाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए दोस्तों, उस दुल्हन को लाने में आपका रोहित सर भी बखूबी योगदान देगा। बस आप मेरा एक ही सपना है, इस बार एसएससी जीडी में आग लगाकर आ जाना, बाकी का काम आपका भाई संभाल लेगा। चलिए मेरे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। दोस्तों, इसमें बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, CND का रूल। जिस भी मित्र को ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है, अपनी नोटबुक में अवश्य नोट कर लेना। और बाकी इसको करने का मैं एक तरीका और बता देता हूं आपको। सर, CND के अलावा और कर सकते हैं क्या? जी हाँ, कर सकते हैं मेरे लाडलों। बोलो क्या? ये कितना आया था? 20 का गुणा इससे कर दो और इसका गुणा 3 से कर दो, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे चीतों? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। वहां से भी आपका मान निकल के आ जाएगा। मेरे अजीज मित्रों, क्या मेरी बात को आप समझ पाते हैं क्या? जी सर, आपकी बात को नहीं समझेंगे तो किसकी बात को समझेंगे हम? आपकी बात को तो बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया। अरे मेरे चीतों, एसएससी कभी कभी मजाक कर लेती है, लेकिन उसको कह दो कि एसएससी मजाक थोड़ा लेवल की करो, हमारा लेवल बढ़े गया है। अरे मेरे शेर सैनियों, पहले कितना था? 200, उसको कितना कर दिया गया? 150। कितने की कमी कर दी गई? 50 की। कितने पे? 200 पे। प्रतिशत बदलने के लिए गुणा किससे? 100 से। 20 से 20, मेरे लाडलो कितना आंसर आ गया? 25%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। जैसे आंसर आए अगले पर्सन की तरफ है, बढ़ जाइए। समय खराब करना महापाप है। 2024 में हमने एक ही चीज का संकल्प लिया है, समय खराब नहीं करेंगे, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए मेरे दोस्तों, एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था। मेरे चीतों, कितने रुपए था? सर 1200 रुपये। आगे क्या कह रहा है? लेकिन अब वह 1800 रुपये हो गया। मेरे लाडलो, अब कितना हो गया? 1800। बोलो कितना बढ़ गया? 600। बोलो कंपेयर किससे करेंगे? सर पहले के मान से। इसको कौन सा मान बोल सकते हैं? सर इसको प्रारंभिक मान बोल सकते हैं। इसको कौन सा बोल सकते हैं? इसको वर्तमान बोल सकते हैं। मेरे दोस्तों, हमेशा कंपेयर किससे करते हैं आप? जो भी पहले कोई चीज होती है उसी से कंपेयर करते हैं। अरे हाँ या ना? जी सर हाँ। कितना है? 1200 है, और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से, तो मेरे लाडलो कितना आ जाएगा? 50%। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है। और ऑप्शन नंबर बी का मतलब आप सभी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। पहली संख्या का 75%, दूसरी संख्या, ऐसा मान लेते हैं पहली संख्या मेरे चीतों, पहली संख्या को मैं मान लूं, बोलो क्या? पहली संख्या मान लेता हूं मेरे चीतों x। दूसरी संख्या मेरे चीतों मैं क्या मान लूं? दूसरी संख्या मान लीजिए सर आप y। बोलो क्या कह रहा है? पहली संख्या का 75%, यानी x का मेरे चीतों कितना? सर x का कितना? सर x का 75%। देखिए दोस्तों, x का कितना बोला है? सर x का बोला है 75%। कितना बोला है? 75% बोला है, यानी 75/100 बोला है। आगे y का कितना बोला है मेरे चीतों? 60/100 बोला है। या 100 9, 100 से 100। बोलो यहाँ से, सर यहाँ से 15×5 75, 15×4 60। बांग्लादेश का बच्चा भी जानता है सर, x/y कितना आ गया? 4/5 आ गया। आपको क्या पूछा है प्रश्न में? सर हमें पूछा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। बोलो कितना नजर आ रहा है? सर 4:5। किसमें पूछा हुआ प्रश्न है? एसएससी जीडी। अरे मेरे लाडलों, एसएससी जीडी में प्रश्न ऐसे ही नहीं आते हैं, अच्छे प्रश्न भी आते हैं, इजी प्रश्न भी आते हैं। आपको मानसिक रूप से सभी
प्रकार की प्रश्नों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यस और नो? जी हाँ, हम तैयार है सर, बस आपका साथ यूं ही बरकरार रहना चाहिए। इस बार एसएससी जीडी में आग लगा देंगे। चलिए मेरे चीतों, बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। पिंकी अपनी कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरती है। मेरे लाडलों, पिंकी नाम की एक लड़की है। वो क्या करती है, अपने कार के अंदर, बोलो क्या कर रही है, तेल भर रही है। तेल कहाँ भर रही है सर? टंकी में भर रही है कार की। बोलो कितना भर रही है सर? शुरू में भर रही है 20 लीटर। अब वह एक यात्रा पर जाती है। सीधी सी बात है, पिंकी यदि सफर करेगी तो गाड़ी तेल खाएगी भाई। अरे खाएगी कि नहीं खाएगी सर? गाड़ी में तो तेल जलेगा। अब देखो, बोलो टंकी में अब कितना बचा है सर? टंकी में अब बचा है कितना? 5.5 लीटर। बोलो, कह रहा है टंकी में पेट्रोल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? मेरे चीतों, मुझे एक चीज बताओ रे, पहले कितना था? 20, अब कितना है? 5.5। बोलो चीतों, कितना बचा सर? 14.5। तुलना हमेशा शुरू वाले मान से, गुणा किससे करेंगे? 100 से। 20 से कम 20, 20 पंजे 100। बोलो चीतों, कितना आ जाएगा? 72.5%। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है। आइए इस बार एसएससी जीडी को उसकी औकात दिखाएं। आइए इस बार उन लोगों का मुंह करें, उन लोगों का मुंह बंद करें जो हमारे ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से कमेंट करते हैं। आइए इस बार उन लोगों का भी मुंह बंद कर दें जो हमारे बारे में ये बोलते हैं कि इसकी कोई औकात नहीं है। आइए इस बार उन लोगों का भी मुंह बंद करें जो ये कहते हैं कि तेरे जैसे तो हमने बहुत देखे हैं सरकारी नौकरी लगते हुए। दोस्तों, यदि आपने ठाना है तो मैंने भी ठाना है। मैं रुकने वाला नहीं तो आप कैसे रुक जाओगे? मैं जब थकने वाला नहीं तो आप कैसे थक जाओगे? इसलिए आप तब तक मेहनत करोगे जब तक आपका रूही सर मेहनत कर रहा है। इस बार किसी भी हालत में दिन रात मेहनत करेंगे, चाहे सर कुछ भी हो जाए, और एसएससी जीडी में तो सिलेक्शन लेकर ही दिखाएंगे। अरे यस और नो? जी सर, बस ये आग यूं ही लगाते रहना आप तो, फिर हम छोड़ेंगे नहीं एसएससी जीडी को इस बार। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। मेरे लाडलों, एक तरफ ए लिख लो और दूसरी तरफ बी लिख लो। इनकम की बात कर रहा है, आय की बात कर रहा है सर? बिल्कुल कर रहा है। कोई बात नहीं कर रहा है तो काहे को घबराते हो? बोलो क्या कह रहा है? बोलो अधिक है, यानी बी की 100 मान लो तो ए की कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। सर यहाँ से इसको आगे सोल्व कर लीजिए। 0 से 0 गया, 7:5 हो गया। बी ए से, मेरे लाडलो से कौन जुड़ा हुआ है? ए। और थोड़ी देर पहले ही तो बता दिया मैंने सारी छोटी छोटी बातें। जब भी का आए, जब भी से आए और इंग्लिश में ऑफ आए, इनसे जो भी जुड़ा हुआ है उसको नीचे पटक दो। बोलो ए का मान कितना है मेरे लाडलों? 7। बी से कितना प्रतिशत कम अर्जित करता है? बोलो लाडलो कितना कम कर रहा है? तो बी ए से कितना प्रतिशत कम मेरे लाडलो? कितना? 2। गुणा किससे कर दो? 100 से। अगर मैं एग्जाम में मैं खुद एस्पिरेंट होता तो मुझे याद है अच्छे से। अरे क्या याद है सर आपको? हमें भी तो बताओ। अरे 1/7 कितना होता है? 14 सही। 2/7%, उसका दुगुना मेरे लाडलों 28 सही। 4/7%। ऑप्शन नंबर कौन सा नजर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है। और जैसे ही आपका आंसर आया, चेहरे पे तो बनती है क्या स्माइल वाली इमोजी। बढ़ जाइए मेरे चीतों अगले पर्सन की तरफ। यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो वह सामान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितनी कमी करनी चाहिए? मेरे लाड लाडलियों, मेरे शेर सेनियों, मेरे चीतों, परसेंटेज, प्रतिशत में एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है।
सर वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, जरा हमें भी तो बताओ। देखो मेरे चीतों, एक कॉन्सेप्ट आता है जी। कॉन्सेप्ट क्या है? यदि आप कीमत और खपत का प्रोडक्ट करते हैं, गुणा करते हैं, तो मेरे लाड लालियों ये व्यय या खर्च के बराबर आता है। मेरे चीतों, किसके बराबर आता है? प्राइस को यदि आप गुणा करते हैं कंजप्शन से, तो इसका जो रिजल्ट बनता है मेरे चीतों, वो हमेशा किसके बराबर होगा? सर वो एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एक्सपेंडिचर के बराबर होगा। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है आपके परसेंटेज में, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। यस और नो? अब आपसे क्या कहा है मेरे लाडलो? खर्च को समान कर दो। अरे मेरे चीतों, यदि ये समान है, यदि ये समान है, सेम है, तो आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना। अगर मैथ में किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा कांस्टेंट आए या समान आए, तो उन दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा व्युत्क्रमानुपाती बन जाता है। सर क्या कहा आपने? यदि मेरे लाल लालियों यहां से प्राइस को पी लिख दूं, खपत को सी लिख दूं और खर्च को ई लिख दूं, सर ये क्या दे रखा है? सेम दे रखा है, समान दे रखा है। तो मुझे एक चीज बताइए मेरे दोस्तों, पी और सी में रिलेशन कैसा बनेगा? सर पी और सी में रिलेशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा संबंध बनेगा। इसका मतलब सर हमें क्या कह रहा है? प्राइस के बारे में चर्चा कर रहा है। अरे प्राइस के बारे में क्या कह रहा है? सर कीमत बोले तो पी में कितनी वृद्धि हो रही है? 25% की। 25% को कैसे लिख सकते हैं? 25/100। मेरे चीतों 1/4। पहले कीमत कितनी थी? 4। अब कितनी हो गई? 5। बहुत बढ़िया। और एक खपत के बारे में क्या लिख सकते हो? सर खपत, खपत बोले तो सी। बोलो खपत का रिलेशन क्या हो जाएगा? सर 5:4। पहले खपत कितना? 5। अब खपत कितना? 4। कितने की कमी? 1 की। कितने पे? 5 पे। प्रतिशत बदलने के लिए गुणा किससे? 100 से। मेरे चीतो आंसर कितना आ गया? 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आपका आंसर आया चेहरे पे तो बनती है। अरे आती कि नहीं आती है आपके चेहरे पे मुस्कान? सर आती है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बोलो यस और नो? समझ में आ रहा है क्या? मजा आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि किन किन को मजा आ रहा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आलू की प्रति किलोग्राम दर RS 18 से बढ़कर 25 रुपये हो गई। मेरे चीतों, मेरे शेर सेनियों, पहले कीमत कितनी थी रे? सर 18 रुपये। अब कितनी हो गई रे? 25 रुपये। आपसे क्या कह रहा है? आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च न बढ़े। अरे मुझे एक चीज बताओ तुम लोग, ये क्या है? आलू की दर है, सर प्राइस है। बोलो कितना? 18:25। अब ये क्या कह रहा है? उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च न बढ़े। अरे वही बात, प्राइस और यदि खपत को गुणा करते हैं किसके बराबर? खर्च के बराबर। ये क्या बोल रहा है? समान होना चाहिए। बोलो वही रिलेशन आया कि नहीं आया? बोलो उल्टा रिलेशन आया। इसका मतलब खपत का रिलेशन क्या होना चाहिए? 25:18। बोलो कितनी कमी आ गई? सर 7 की। कितने पे? 25 पे। गुणा किससे? 100 से। 25 से कम 25, 25×4 100। मेरे चीतों, मेरे शेर सेनियों, मेरे लाडलों, आंसर कितना आ गया? 28%। ऑप्शन नंबर डी। अरे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर ऐसे क्वेश्चनों को हम धुआं धुआं कर देंगे सर। आपने वास्तव में हमारे अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भर दिया है।
अरे ये तो शुरुआत है, भौकाल मचाएंगे भौकाल, महाकाल की कसम, भौकाल मचेगा एक दिन, ये रोहित सर का वादा है। एक दिन भौकाल मचाऊंगा मैं, ये मेरा वादा है आप सभी से। बस एसएससी जीडी में आप सिलेक्शन लेके तो दिखाएं एक बार मुझे, तब देखना आप भोकाल कैसे मचता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मेरे शेर सेनियों, इस प्रश्न को करने के मैं छोटे छोटे कुछ तरीके बता देता हूँ। सर कौन कौन से तरीके हैं आपके पास, देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। तरीका नंबर पहला, मेरे लाल लालियों, माना मैं ऐसे मान लेता हूं, माना जो संख्या है प्रारंभ की उसको मैं 100 मान लेता हूं। कितने मान लेता हूं, 100। पहले मेरे पास 100 संख्या थी, उसमें क्या कर रहा हूं, 20% की वृद्धि। तो 20% की वृद्धि करूंगा तो 120 बटा 100, 20% की कमी 80 बटा 100। देखिए 100 से 100 गया, 10 से 10, मेरे चीतों कितना आ गया, 96%। बोलो पहले कितना था, 100, अब कितना आ गया, 96। बोलो कितना, सर 4%। यही मेरे चीतों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो तरीका नंबर पहला। अब आ जाओ दोस्तों तरीके नंबर दूसरे पे, मेथड 2। बोलो कौन सा मेथड है, रेशियो मेथड। मेरे चीतों कौन सा मेथड है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में पहले क्या कह रहा है, बोलो कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, 5 से 6। बाद में क्या कर रहा है, 20% की कमी। बोलो 5 से कितना हो जाएगा, 4। मेरे चीतो पचम 25, मेरे चीतो कितना, 24। कितने कमी, 1 की। कितने पे, 25 पे। प्रतिशत बदलने के गुणा किसे, 100 से। बोलो चीतक कितना आ गया, 4% की कमी। बोलो आया कि नहीं आया, सर आ गया। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, सर बहुत ज्यादा आ रहा है। बोलो मेथड नंबर 3, इस मेथड को क्या नाम देंगे, सक्सेसिव मेथड। हम सभी की आन बान शान, हम सभी की जान। बोलो क्या, सक्सेसिव मेथड। जिसको सक्सेसिव मेथड आता है वो अर्थमेटिक को क्या करने लग जाएगा, प्यार करने लग जाएगा। बोलो क्या करने लग जाएगा, प्यार करने लग जाएगा। मेरे चीतों मुझे एक चीज बताओ, सक्सेसिव मेथड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, x+y+xy/100। बोलो पहले क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि, बाद में 20% की कमी, 20% की वृद्धि, 20% की कमी बटा कितना, 100। 20 से 20 गया, मेरे चीतों कितना आ गया रे, सर 4% की कमी। साइन किसका आ रहा है, माइनस का। मेरे चीतों एक चीज और बता देता हूं, यदि आपके सामने पर्सन में एक बार क्या दे दे, नोट डाल के लिखना इस बात को, क्या दे दे, अगर आपको एक बार दे दे वर्दी और एक बार दे दे कमी, तो मेरे शेर सैनियों माइनस का x² बटा क्या कर देना, 100 कर देना। बोलो कितने सेकंड में आंसर आएगा, सर 1 सेकंड में आंसर आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, सर आएगा। देखो चीतो कैसे, सर x कितना, माइनस का 20 गुणा 20/100। बोलो कितना आ गया रे, सर माइनस का 4%। किसके बारे में बता रहा है, 4% की कमी। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, सर ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है। बोलो आ रहा कि नहीं आ रहा, सर मजा आ गया। वास्तव में आपने इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट बता दिया है कि अब तो हम एग्जाम का सुपड़ा साफ कर देंगे। हल्के में नहीं लेना, किसको, मैथ को। अगर मैथ को हल्के में ले लिए तो हालात खराब हो जाएंगे एग्जाम में। हम मैथ को यूं उड़ाते हैं जैसे आप बुलेट को उड़ाते हो। अरे यस और नो, जैसे आप स्कॉर्पियो को उड़ाते हो। हम किसको उड़ाते हैं, हम मैथ को उड़ाते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः
5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है। कीमत में समतुल्य परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, करने के तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीके से करेंगे। सर आसान तरीका कौन सा है? सर रेशियो मेथड है। मेरे शेर सेनियों, रेशियो मेथड से कैसे करेंगे इसको? देखना जरा कैसे करते हैं। 5% वृद्धि हो रही है। 5% को लिखने का तरीका 1/20। बोलो कितना? 20 से 21। उसके बाद में 10%। बोलो कितना? 1/10। 10 से 11। उसके बाद में 20%। 20% को कितना? 1/5। बोलो कितना? 5 से 6। गुणा कर दीजिए। बोलो कितना आ गया? 200। 200 को 5 से कीजिए। बोलो कितना आ गया? 1000। इसको गुणा कीजिए। 21 छक्का 126। 126 को मेरे लाडलो किससे गुणा करो? 11 से। बोलो कितना आ गया? 6। बोलो कितना आ गया? 8। बोलो कितना आ गया? 3। बोलो कितना आ गया? 1। लाडलो कितना आ गया? 1386। बोलो कितने का फायदा हो रहा है? 386 का। कितने पे? 1000 पे। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा किससे करेंगे? 100 से। 2 से 2 जीरो। बोलो चीतो कितना आंसर आ गया? 38.6%। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है। और जैसे ऑप्शन नजर आया, चेहरे पे क्या बनती है? मुस्कान बनती है। अरे यस और नो? जी सर, मजा आ रहा है। आ रहा है तो बिना समय गवाए हुए बढ़ जाइए अगले पर्सन की तरफ। हरी जी पानी लाना यार। एक शहर में भालू की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालू की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व भालू की जनसंख्या कितनी थी? देखो सर, हम ऐसा मान लेते हैं 2 वर्ष पूर्व जो भालू की संख्या थी वो कितनी थी? एक्स थी। अरे यस और नो? बिल्कुल सर, माना। माना। 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व। बोलो कितना? भालुओं की संख्या। भालुओं की संख्या। भालुओं की संख्या कितनी मान लो चीतों? एक्स मान लो। अगर इसको एक्स मानूंगा, कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है? 3% की। तो बोलो कितना आएगा? 103/100। ये 1 साल का आ गया सर। बोलो कितने साल का? 1 साल का। फर्स्ट ईयर का। दूसरी साल के लिए भी 103/100। ये किसके लिए आ गया? सर ये सेकेंड ईयर के लिए आ गया। बोलो वर्तमान में कितना दे रखा है? 21,218 दे रखा है। तो यहां से आप एक्स का मान नहीं निकाल सकते क्या? सर बांग्लादेश का बच्चा भी निकाल लेगा। आप तो आगे बढ़ो। बांग्लादेश का बच्चा भी क्या कर लेगा? सॉल्व कर लेगा। बोलो मेरे चीतो कर लोगे कि नहीं कर लोगे रे? बिल्कुल सर, कर लेंगे। आप तो आगे बढ़ो। बढ़ू क्या? बिल्कुल सर, आगे बढ़ जाओ। चलो चीतो, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में। इसको सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना। किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है? मेरे चीतों, मेरे चीतों, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। कमेंट बॉक्स में आंसर दो। सभी के आंसर मुझे नजर आने चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। बढ़ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी क्या करना है मेरे चीतों? इसको भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसको भी कमेंट बॉक्स में जवाब दो। कमेंट बॉक्स में क्या दो? जवाब दो। मुझे आप सभी का क्या है? इंतजार है मेरे लाडलों। सभी इस प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। बड़ा ही आसान प्रश्न है।
चलो तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या ज्ञात कीजिए। अरे मेरे लाडलों, पहले कितना था? 350। क्या कर रहा है? 20% की वृद्धि, 120 बटा 100। फिर क्या कर रहा है? 25% कमी, 75 बटा 100। देखो रे, कितना 25 75, 25 100, 0 से 0। बोलो कितना आ गया? 5 दूना 10, 5 7 35, 0। 2 एकम 2, 2 छकी 12। यहां से कितना आ रहा है? 2 दूनी 4, 2 तिया 6। यहां से काट लीजिए, कितना आ गया? 35। मेरे लाडलों, 35 को यदि आप 9 से गुणा करते हैं तो बोलो कितना आ गया? सर ये आ गया 315। 315 कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है? सर ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थी। पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी? मेरे चीतों, इस प्रश्न को एक बार मैं सोल्व करके आपको बता देता हूं। एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई। मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर 5% को बांग्लादेश का बच्चा भी जानता है, 1/20 होता है, यानी 20:21। सेकेंड ईयर में क्या कह रहा है आपको? सर सेकेंड ईयर में कह रहा है 4% कम हो गई। 4% का मतलब मेरे चीतों क्या होता है? 1/25। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है मेरे चीतों? 25:24। आपको जो प्रश्न में कहा है आप उसको पकड़िए। आपको कह रहा है दूसरे वर्ष के अंत में 30,240। मेरे चीतों, आपको 24 का मान किसके बराबर दिया है? 24 का मान बराबर दिया है 30,240 के। तो एक यूनिट का मान किसके बराबर आएगा? 30,240 बटा 24। आपसे क्या पूछा है? पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के अंत में बोलो चीतो कितना? 21 है। क्या आप इसको सोल्व करके मुझे आंसर नहीं बता सकते क्या? सर अब तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, आपने हमें कॉन्सेप्ट बता दिया। अरे यस और नो, थम्स अप करके, रिप्लाई करके आगे बढ़ जाइए। चलो सर, हमने तो इसका आंसर भी दे दिया है। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 0.2 की वृद्धि होती है। मेरे चीतों, इस पर्सन को देखकर मुझे पहले ही अंदाजा लग गया कि इस पर्सन को आप कर लेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में क्या दीजिए मेरे चीतों? आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आंसर दो, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही आसान है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बताने लायक मैं उचित समझूं। देखो अगला प्रश्न। किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष से पुनः 25% घटाने पर 4,335 रुपये बचते हैं। वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या इस प्रकार के प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले मैंने नहीं बताए क्या? सर बता तो दिए। क्या आप नहीं कर सकते क्या? सर किसने कहा नहीं कर सकते? कर लोगे? जी सर कर लेंगे। तो मुझे क्या करोगे इसका जवाब? कमेंट बॉक्स में दे देंगे सर, अभी दे देंगे। चिंता क्यों करते हो? कमेंट बॉक्स में क्या करो? रिप्लाई करो। सर ऐसे प्रश्नों को कर लेंगे, आप टेंशन ना लें। अगर कर लोगे तो मुझे टेंशन नहीं होगी मेरे दोस्त, मुझे क्या होगी? खुशी होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पे खर्च करते हैं, तब भी 1,700 रुपये मासिक बचाते हैं। उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं शर्मा जी की जो आय है, शर्मा जी की जो हम आय मानते हैं वो कितनी मान लें? आप मान लीजिए मेरे चीतों 100x। शर्मा जी की आय कितना मान लो? 100x मान लो। उसके बाद क्या कह रहा है? 15% शर्मा जी किराए पे खर्च कर रहे हैं। 100x का 15x बोलो किस पे खर्च कर रहा है? सर किराए पे कर रहा है। अब आपसे क्या बोला है? शेष भाग। अरे 100x का 15x किराए पे खर्च कर रहा है, कितना बच गया? सर 85 बच गया।
अब उसका भी कितना परसेंट, 75%। किस पे खर्च कर रहा है सर, इस 85x का 75% ये खर्च कर रहा है किस पे, ये कर रहा है सर अन्य खर्चों पे। कोई बात नहीं, कर रहा है तो अन्य खर्चों पे कर रहा है। बोलो इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 4। इधर से इसको सोल्व कीजिए, बोलो कितना आ गया, 3 पंजो 15, 3 8 24 और 1 25, डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 छका 24, 4 ती 12, उसके बाद में कितना बच गया, 4 7 28, 4 पंजो 20x। तो मेरे चीतों इधर से कितना आ गया सर 63.75x, इधर से कितना आ गया सर 15x। यहां से इसको जोड़िए, 0.75, ये 8 आ गया, ये 7 आ गया। ये क्या कर रहा है मेरे चीतों सर, इतना तो वो खर्च कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल सर कर रहा है। टोटल कितना था 100x, कितना खर्च कर रहा है 78। अगर टोटल 78 खर्च करता तो बचाता कितना रे सर, 22 बचाता। लेकिन कितना और खर्च कर रहा है 0.75, तो मेरे चीतों कितना आएगा सर 21.25। लेकिन 21.25 थोड़ी दे रखा है, कितना दे रखा है 1700 दे रखा है। आपको क्या पूछा है सर, हमेशा एक यूनिट का मान निकालते हैं। बोलो कितना, 1700 बटा 21.25, टोटल कितनी है 100 है। इसको सोल्व करो और मुझे क्या कर दो आंसर, कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई। अरे यस और नो, बिल्कुल सर कर लेंगे। आपके इस प्रकार के पर्सन एग्जाम में आते हैं। अरे आते कि नहीं आते, जी सर आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया सर, आ गया। बढ़े क्या अगले पर्सन की तरफ सर, बढ़ जाइए। चलो तो आप कह रहे हैं तो अगले पर्सन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब मुझे आप लोग एक बात बता दो रे, अरे सैम में पिछले पर्सन की फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी बिल्कुल पिछले पर्सन की फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी पिछले पर्सन की। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या आप ये पर्सन नहीं कर सकते क्या सर, कर देंगे। मुझे क्या कर दो फटाफट, रिप्लाई कर दो, रिप्लाई कर दो किसका, इस पर्सन का आंसर। मैं आप सभी का क्या कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि ये पर्सन भी पिछले पर्सन की तरह ही है। इसमें कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना। बढ़ जाएं क्या अगले पर्सन की तरफ, जी सर बढ़ जाइए। चलो तो आप कह रहे हैं तो एक विक्रेता उसके पास संपूर्ण संतरों में से 40% संतरे बेचता है और शेष का 10% फेंक देता है। अगले दिन वह शेष का 50% बेचता है और शेष फेंक देता है। विक्रेता अपने संतरे का कितना प्रतिशत फेंकता है। मेरे शेर सैनियों, मैं ऐसा मान के चलूं कि जो दुकानदार है वो अपने पास 100x संतरे रखता है। बोलो कितने रखता है चीतों, 100x रखता है। आपसे क्या कह रहा है 40% बेचता है। अरे 100x का 40 बेचेगा तो बोलो कितना बेच देगा सर, 40x बेच देगा, बिल्कुल बेच देगा। तो आगे क्या कहा है, और शेष का 40x बेच दिया, शेष कितने बचे सर 60x बचे। उसका कितना प्रतिशत फेंक रहा है सर, 60x का 10% कितना होता है 6x। इनको क्या कर रहा है सर, इनको फेंक रहा है। कोई बात नहीं, फेंक रहा है तो अगले दिन वह शेष का, मुझे एक चीज बताओ तुम लोग, यहां पर 40 और 6 कितने हो गए रहे 46, कितना बचा 54। 54 का 50% मेरे लाडलो कितना आता है सर, 27 आता है। अरे 27x को पुनः क्या कर रहा है सर, बेच रहा है। अरे अगर 27x को बेच रहा है तो शेष वो क्या बचेगा सर, उन शेष बचों को वापस फेंक रहा है। बोलो 50% वो यदि वो बेच रहा है तो कितने को फेंकेगा सर, 27 को फेंकेगा। आपसे क्या पूछा है आगे, विक्रेता अपने संतरे का कितना प्रतिशत फेंकता है सर, 27x ये फेंक रहा था, 6x ये फेंक रहा था। बोलो चीतों 27 और 6 कितने होते हैं 33, टोटल कितने थे 100, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा। बोलो कितना आ गया 33%। ऑप्शन नंबर है डी। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे रे, बिल्कुल सर कर लेंगे। आपने अभी तक
इतने सेशन मेरे देख लिए, आप सभी मुझे एक चीज अवश्य बताइए, आप क्या एनालिसिस कर रहे हो मैथ के अंदर? सर एक ही चीज एनालिसिस कर रहे हैं, एग्जामिनर केवल और केवल हमारे से कैलकुलेशन करवा रहा है, लैंग्वेज घुमा रहा है कि हम एग्जाम में बस इन्हीं चीजों में फंसे रहें, हमारा टाइम खत्म हो जाए और हम हमारा रोना रोते रहें। इसीलिए मैं कहता हूं मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। जो बच्चा मॉक टेस्ट देता है वो 1 साल के अंदर नौकरी ले लेता है मेरे चीतों। इस चीज को आप अपने दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बनती है। मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि मैं 1 घंटे में कितने परसेंट अटेम्प्ट करने की काबिलियत रखता हूं। समझते हो मेरी बात को? सही तरीके से यदि कोई इंसान इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं करता है तो वो पंचवर्षीय योजना में शामिल होकर अपने घर पर निराश होकर लौट जाता है। इस चीज को आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझ लेना। 32 साल का अनुभव रखता हूँ, 32 साल की उम्र है मेरी, और पढ़ाने का तजुर्बा है मेरे पास 8-10 साल का। इसलिए मैं आपको ये बात अच्छे से बता पा रहा हूँ, अन्यथा मुझे भी नहीं पता होता कि ये बात बताने लायक है या नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसीलिए यदि आप अभी भी गलती कर रहे हैं तो आपके पास अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मॉक टेस्ट दीजिए, मोबाइल में नहीं लैपटॉप में दीजिए। लैपटॉप नहीं है कंप्यूटर में दीजिए। कंप्यूटर आपके घर पे उपलब्ध नहीं है, किसी साइबर कैफे पे पैसे जमा करके दीजिए, लेकिन आपको मॉक टेस्ट देना है मेरे दोस्त। अपने आप से शिकायत मत कीजिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वरना दुनिया बहुत आगे चली जाएगी, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। समझ गए मेरी बात? जी सर समझ गए। आगे से इस बात को अवश्य ध्यान में लाएंगे, ताकि हम इस चीज को, हमारे जो कमियां हैं हमारे अंदर, उनमें सुधार करके हम सिलेक्शन तक अपने आप को पहुंचा सके। क्या हरी जी टाइम हो गया क्या? तो दोस्तों एक बार देखते हैं कुछ सिस्टम और है क्या आगे का। हरी जी मुझे 5 मिनट और दे सकते हो क्या? चलिए दोस्तों, 1 2 3 क्वेश्चन और हैं, उनको जरा देख लेते हैं, फिर सेशन को करेंगे समाप्त। करिए। एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5%, 2% की कमी होती है, और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 10%, 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मेरे चीतों ये प्रश्न कुछ भी नहीं है, आप इसको सोल्व करना और सोल्व करके मुझे बताना। मैं आपको हिंट दे रहा हूं एक बार। आपको क्या कह रहा है सर? 5% की कमी। 5% को लिखने का तरीका 1/20, कमी हो रही है तो 20 से 19। 2% की कमी, 2% मेरे चीतों 1/50, 50 से 49। उसके बाद में 10% की वृद्धि, मेरे चीतों 1/10। बोलो कितना? 10 से 11। मेरे चीतों 20%, बोलो 20% को 1/5। मेरे चीतों बोलो क्या लिख सकते हैं? 5 से 6। इसको सोल्व करना, इसको कैलकुलेशन करना है इसकी, आपको ये पर्सन अपने आप आ जाएगा। यहां पर कुछ अलग आएगा, यहां पर कुछ अलग आएगा, इन दोनों की कंपेयर कर लेना और मुझे आंसर क्या कर देना मेरे चीतों? रिप्लाई कर देना। मैंने आपको क्या बता दिया है? तरीका बता दिया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया रे? बिल्कुल सर आ गया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है तो आयत के चित्र में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है? मेरे चीतों देखिए इस प्रश्न को करने का तरीका। मैं आपको एसएससी जीडी की तैयारी करवा रहा हूं, इसलिए मैं तरीका भी आपको वही बताऊंगा जो आपका सबसे कम वक्त ले, क्योंकि यदि हम बेसिक से करेंगे तो ये ज्यादा समय लेगा। मेरे चीतों आप सभी की आन बान शान अर्थात आप सभी की जान, जिसको आप बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड से आप इस प्रश्न को चुटकियों में सोल्व कर दोगे। बोलो सक्सेसिव मेथड में जो जनरल फॉर्मूला आपका बनता है वो क्या बनता है मेरे चीतों? सर x प्लस
y प्लस एक्स वाई बटा 100। x का मान कितना दे रखा है सर? x का मान यहाँ पर हमें लेंथ के बारे में दे रखा है, बोलो 15 मान लो। y का कितना दे रखा है सर? 10 मान लो, प्लस का 15 गुणा 10 बटा 100। मेरे चीतों 25, 0 से 0, बोलो कितना आ गया? 1.5। सर 26.5%। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है सर? क्या बोल रहा है? चौड़ाई में 10% की एक कमी के लिए बोल रहा था क्या? चलो कोई बात नहीं, तो माइनस का 15 कर दो। यहाँ पे देखिए कमी बोल रहा था चीतों, तो कोई बात नहीं सर, डरने वाले नहीं हैं। माइनस का 15 प्लस का 10 माइनस का 15 गुणा 10 बटा 100 कितना आ गया? माइनस का 5, 0 से 0, माइनस का 1.5। मेरे चीतों कितना आ गया रे? 6.5% की कमी। फटाफट नजरें दौड़ाइए, कौन सा आंसर आ रहा है सर? 6.5% की कमी। आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बोलो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। यस और नो? यस सर। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक। मेरे चितों 200 में से 40%। सर क्या बात कर रहे हो यार? बोलो कितने नंबर? 80। उसके बाद में यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए? अरे मुझे एक चीज बताओ, क्या इसको दूसरे तरीके से नहीं कर सकते क्या? हमारा लक्ष्य एक ही है, कम समय में एसएससी जीडी का सुपड़ा साफ करना। देखिए इस प्रश्न को मैं किस तरीके से उड़ाता हूँ। आप सभी का फेवरेट तरीका एलिगेशन तरीका। मेरे चीतों कौन सा तरीका? एलिगेशन तरीका। एलिगेशन तरीके में आपके पास जो भी शर्तें होती हैं आप उनको रख लीजिए। पहले पेपर में कितने नंबर ला रहा है? 40 ला रहा है। दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं है, एक्स मान लीजिए। बीच में कितना है? 60%। यहाँ पर कितने मार्क्स हैं? 200। यहाँ पर भी कितने? 200। बोलो सेम मार्क्स हैं, तो यहाँ पे 1:1। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, बोलो कितना आ गया? 40 प्लस का एक्स बटा 2 बराबर में किसके? 60 के। तो मेरे चीतों एक्स का मान कितना आ गया? 80%। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है। आइए इस बार एसएससी जीडी को हमारी मेहनत से, हमारे हौसले से उसकी औकात दिखाएं। आइए इस बार सरकारी नौकरियों को बता दें कि तेरे हौसले हमसे ऊंचे नहीं हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मेरे दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ये इसको स्टार कर लेना और स्टार करने के बाद मैं इसका आपको स्मार्ट तरीका बताऊंगा। स्मार्ट तरीका वो तरीका बताऊंगा जो आपको एग्जाम में बहुत ही कम समय लेने के लिए मजबूर करेगा। अरे यस और नो? जिसको भी इसका डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखना है, मेरे एक वीडियो एक चैप्टर में जाके कायदे से देखिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक वीडियो एक चैप्टर की, बढ़िया तरीके से समझा रखा है, बेसिक से भी। लेकिन सर यहाँ तो हमारा सपना ही अलग है, एसएससी जीडी। और सर एसएससी जीडी के लिए तो हमें स्मार्ट तरीके बताओ, इसके अलावा हम बात ही नहीं करने वाले दूसरी तरीकों की। मेरे चीतो देखो 50% नंबर लाके भी फेल हो रहा है कितने अंकों से? 100 से। आगे कह रहा है 78% अंक लाके कितने अधिक नंबर लेके आ रहा है? 30। अधिक के लिए प्लस। इसको कंडीशन नंबर दे दो मेरे चीतों पहली, इसको कंडीशन नंबर दे दो मेरे चीतों दूसरी। आप लोग क्या करो, दूसरी कंडीशन में से पहली कंडीशन को माइनस कर दो। बोलो कितना? 78% माइनस का 50% बराबर 30 माइनस माइनस का 100। सोल्व कीजिए। मेरे चीतों कितना आ गया? 28%। मेरे चीतों कितना आ गया? 130। आपसे क्या पूछा है? अधिकतम अंक। तो क्या आप नहीं बता सकते क्या? सर क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं बताएंगे? अवश्य बताएंगे। बताइए यहां से 130
बटा 28। अरे यस और नो? बिल्कुल सर। यहाँ पे कितना आ गया? 28। 130, 130 बटा 28, अधिकतम हम कितना मान लें? 100। इसको सोल्व करना, जो भी आपका आंसर आ रहा है वही इसका क्या बन जाएगा रे? आंसर बन जाएगा। आप सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कर देना, यस और नो। जी सर। बोलो कितने? आज का अंतिम सवाल हम कर रहे हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। मेरे चीतों, जब भी हम वोट चुनाव की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो चुनाव में कौन खड़े होते हैं? सर चुनाव में तो उम्मीदवार ही खड़े होंगे। अब ये उम्मीदवार जो खड़े होते हैं मेरे चीतों, ये उम्मीदवार कितने भी खड़े हो सकते हैं। ये सन की एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है कि वो उम्मीदवार आपके सामने कितने खड़े कर रहा है। हो सकता है उम्मीदवार एक हो सकता है उम्मीदवार दो हो सकता है उम्मीदवार तीन हो। अभी तक एसएससी में केवल अधिकतर 3 ही उम्मीदवारों के प्रश्न पूछा है, 4 वाले नहीं पूछा है। लेकिन अधिकांश मेरे चीतों आपसे 2 वाले ही पूछता है। इसमें भी आपसे क्या बोला है कि 2 उम्मीदवार हैं। मेरे चीतों में ऐसा मान लेता हूं, जो टोटल मत हैं, जो टोटल वोट हैं, वो कितने मान लो मेरे शेर सैनियों, टोटल मत बोले तो कुल मत मेरे शेर सैनियों में मान लेता हूं कितने? सर 100x मान लो यार, आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, मान लेता हूं आपके कहने से। अब आपको कह रहा है डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति। मेरे चीतों, इसमें उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं 2। एक उम्मीदवार को ए नाम दे देता हूं, एक उम्मीदवार को बी नाम देता हूं। बोलो इसको यदि 58% मिल रहे हैं तो दूसरे को मेरे चीतों कितने मिलेंगे? सर 42% मिलेंगे। और आपको पता है जिसको ज्यादा मिलते हैं वही तो जीतता है वोट, वही तो जीतता है चुनाव। सर ये क्या होगा? विजेता घोषित हो जाएगा। और ये कौन सा? सर ये हार जाएगा। और जीत और हार का फैसला कौन तय करता है मेरे लाडलों? सर इन दोनों के बीच का अंतर। बोलो 58 और 42 का अंतर कितना आ रहा है? सर 58 और 42 का अंतर इनके जीत और हार का फैसला तय करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? और वो आपको दे रखा है मेरे चीतों कितना? सर वो दे रखा है 4032 वोट। तो यहां से बोलो कितना आ रहा है? सर यहां से आ रहा है 16%। बोलो 16% का मान किसके बराबर है? 4032 के। 1% का मान किसके बराबर? 4032 बटा 16। टोटल कितने हैं? 100। इसको सोल्व कर लीजिए। 16 दुना 32। बोलो कितना आ गया? 8। 16 पंजो 80। 16 दुना 32। उसके बाद में दिस 25,200। 25,200। चेहरे पे क्या बनती है? स्माइल वाली इमोजी। ऑप्शन नंबर डी। डी फोर दिल मांगे मोर। डी फोर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ऐसे सी जीडी का सुपड़ा साफ करने के बाद हमारा सपना क्या है हम सभी जानते हैं। हम सभी के सर, हम सभी के चहीते सर रोहित सर भी जानते हैं। मैं आप सभी के साथ चलूंगा। मेरा भी सपना है, आपका भी सपना है, इस बार जीडी पार। दोस्तों आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन करे हैं हमने। आप सभी को सेशन में भरपूर मजा आया होगा। ऐसी मुझे बहुत ज्यादा आप लोगों से उम्मीद है। इसी तरीके से आप लोग निरंतर मेहनत करें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक आप बीच में ना रुकें। तब तक के लिए आप सभी के लिए मैं यही कहूँगा, नहीं भागना है, नहीं रेंगना है, नहीं दौड़ना है, बस चलते रहना है। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।